एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि इस समय निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है और निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जितने मॉड्यूल्स जितने कोर्स का प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है उन्हें हमें गहन अध्ययन करना है, उनकी एक एक बातों को सीखना है, जानना है, अपने विद्यालयों में उन्हें 100% अप्लाई करना है और साथ ही दोस्तों उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें जानना है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रशिक्षण के उपरांत आपका एक ऑनलाइन जो है आपकी कम्पिटेंसी जो है टेस्ट होना है, जिसमें हमें 60% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य की तैयारी भाग 5 अर्थात मॉड्यूल 5 पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नावली, जिसमें मैंने पूरे मॉड्यूल से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को निकाला है। आप इस वीडियो को देख लीजिए और आप उनके आंसर को समझ लीजिए तथा इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बनाइए। तो आज मैं दोस्तों आपके सामने दिखा रहा हूं शिक्षण अधिगम एवं आकलन में आईसीटी का समाकलन, इससे संबंधित 15 प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिक्षण अधिगम व आकलन में आईसीटी का समाकलन भविष्य में आने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नावली। लेकिन दोस्तों, इसमें मैं चूँकि जो है ये मॉड्यूल थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं सिर्फ 15 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं आईसीटी की जो है, तो इसी संदर्भ में देखिए आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देख पा रहे हैं, इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद शिक्षक क्या करेंगे? आईसीटी का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, विषय वस्तु के मूल स्वरूप और शिक्षण अधिगम की नीतियों के अनुकूल उपयुक्त शिक्षण साधनों की पहचान कर सकेंगे, विविध विषयों के लिए शिक्षण अधिगम व मूल्यांकन हेतु विभिन्न ई कंटेंट डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सामग्री, उपकरण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब उपर्युक्त सभी है, जो तीनों। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, आईसीटी का उपयोग किया जाता है सूचनाओं के निर्माण में, सूचनाओं के संग्रहण में, सूचनाओं के संचारण तथा साझा करने में या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न आपके सामने है, आईसीटी के तकनीकी उपकरणों में आता है, क्या क्या आता है? कंप्यूटर, इंटरनेट, उपग्रह, उपर्युक्त सभी। सोचिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर भी उपर्युक्त सभी राइट आंसर है, क्योंकि आईसीटी के तकनीकी उपकरणों में कंप्यूटर भी आता है, इंटरनेट भी आता है और उपग्रह भी आता है। फिर है आगे, आईसीटी के माध्यम से डिजिटल सूचना को क्या किया जा सकता है? आईसीटी के माध्यम से डिजिटल सूचना को सृजन किया जा सकता है, संग्रहण किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति की जा सकती है, फेरबदल की जा सकती है, प्रेषण किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ भी उपर्युक्त सभी है, इस बात को आप ध्यान दे लीजिएगा। आईसीटी में यही 6 चीज़ें आती हैं। अगर आपको ये 6 चीज़ें आपको पता हैं तो इसका मतलब यह है कि आईसीटी की परिभाषा आपको मालूम है। फिर अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन एक आईसीटी उपकरण है, क्यों? क्योंकि इसका उपयोग एक डिजिटल इमेज बनाने में किया जा सकता है, इमेज को जब भी आवश्यक हो संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, ज़रूरत के अनुसार डिजिटल इमेज में बदलाव भी किया जा सकता है, जिसे दूसरों को भेजकर उस पर प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जा सकती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आईसीटी की व्यापक श्रेणियों में क्या आता है? आईसीटी की व्यापक श्रेणियों में आता है क्या? इंटरैक्टिव, एनिमेशन, सिमुलेशन, वीडियो, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट या सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सभी राइट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें जो है आईसीटी की व्यापक श्रेणियों में आ जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षक आईसीटी का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने में तभी सक्षम होंगे जब वह विषय वस्तु का विश्लेषण कर पाएं तथा उनके अनुरूप उपयुक्त मीडिया का चयन कर सकें,
उसे उचित ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकें जिससे विद्यार्थी आसानी से विषय वस्तु समझ सके। उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के बुनियादी ढांचे के अंतर्गत क्या आता है? बिजली, प्रक्षेपण प्रणाली, इंटरनेट, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि की उपलब्धता या सभी? तो दोस्तों यहाँ भी सभी आंसर होगा। ठीक है, किसी कक्षा के बुनियादी ढांचे में सब कुछ आ जाता है। अगला प्रश्न है 10वां, आईसीटी के मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षकों तकनीकी जानकारों की उपलब्धता, आईसीटी को ठीक तरह से समझ पाने में शिक्षक की योग्यता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी उपर्युक्त दोनों आंसर आपका राइट होगा। 11वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, आईसीटी का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थी के आयामों में से क्या नहीं है? आईसीटी का उपयोग करने के लिए दोस्तों शिक्षार्थी के 4 आयाम होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 दिए गए हैं, तो निश्चित रूप में से इसमें से कोई एक आयाम नहीं है। तो वो कौन सा है? जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक और पूर्व ज्ञान, भावात्मक, सामाजिक, दैविक या दैहिक। तो दोस्तों यहाँ दैविक शब्द जो है ये आईसीटी के उपयोग करने के लिए शिक्षार्थी के आयामों में नहीं आता। अगला है, दृष्टिबाधित छात्र को शैक्षिक संसाधन प्रदान करते समय जानकारी को उस तक पहुंचाने में कौन सा आईसीटी उपकरण महत्वपूर्ण है? टेक्स्ट टू वॉच, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू हियर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा आपका टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच एक ऐसा जो है आईसीटी उपकरण है जिसका प्रयोग हम दृष्टिबाधित छात्र को शैक्षिक संसाधन प्रदान करते समय जानकारी को उस तक पहुंचाने में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालजियम किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? विशिष्ट विषय गणित, विशिष्ट विषय अंग्रेजी, विशिष्ट विषय रसायन या विशिष्ट विषय भूगोल? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विशिष्ट विषय रसायन। कालजियम जो है वो रसायन का एक सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मोबाइल ऐप नहीं है? एनाटॉमी 4D, फ्री प्लेन, क्वेयर, स्टार ट्रैकर या ऑप्शन 5? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा इसमें एक मोबाइल ऐप नहीं है। तो यहाँ पर फ्री प्लेन ये आपका मोबाइल ऐप नहीं है। ऑप्शन 5 जो लिखा हुआ है दोस्तों इसको आप नल एंड वाइट समझिए, ये कुछ नहीं है, ये बाय मिस्टेक जो है यहाँ पर इसको मैं डिलीट करने से रह गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आईसीटी आधारित कक्षा का निर्माण करने के लिए किन बातों पर विचार करना चाहिए? स्कूल में आईसीटी की कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? या स्कूल का सहायक तंत्र आईसीटी का उपयोग करने के लिए कितना प्रेरित करता है? या शिक्षकों के पास कौन कौन सी आईसीटी दक्षताएं हैं? या क्या सभी विद्यार्थी आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं? क्या उपलब्ध सुविधाएं और विद्यार्थियों की विशेषताओं के आधार पर आईसीटी उपकरण चुने गए हैं? या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। और यही इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आप इसके माध्यम से आप अपनी एक पुख्ता तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ एक आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।